किसी ज़माने में बगदाद में जुनैद नाम का एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में इस पहलवान का कोई मुकाबला न था। बड़े से बड़ा पहलवान भी उसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई उसके सामने नज़र उठा सके। यही वजह चैनल पर नए हैं, इनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। थी कि शाही दरबार में उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नज़र में उसका एक ख़ास मकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अरकान सल्तनत के हमरा बैठा था कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खुद्दाम ने बादशाह को आकर बताया कि एक कमज़ोर और नातमा शख्स दरवाजे पर खड़ा है जिसका बोसीदा लिबास है। कमज़ोरी का आलम यह है कि ज़मीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उस शख्स को दरबार में पेश किया जाए। अजनबी डगमगाते कदमों से दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वजीर ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है और तुम जैसे कमजोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं आप पर यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये शख्स बजिद है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। तारीख जूं करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। उनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमड़ आया था। बादशाह वक्त अपने सल्तनत के अरकान के हमरा अपनी कुर्सियों पर बैठ चुका था। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया। सब लोगों की निगाहें उस पुरसरार शख्स पर लगी हुई थी जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। जुनैद पहलवान मैदान में उतरा। उसके हामी लम्हा ब लम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स इस कमजोर और नातमा शख्स को देखकर महवे हैरत हो गया कि जो शख्स जुनैद की एक फूंक से उड़ जाए उससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं है। कुश्ती का आगाज हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को जेर करता, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद से कहा, ए जुनैद, जरा अपने कान मेरे करीब लाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अजनबी की बात सुनकर जुनैद करीब हुआ तो वो अजनबी बोला, ए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ बल्कि ज़माने का सताया हुआ हूँ। मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ। मेरा एक छोटा सा कुंबा कई दिनों से फाकों में मुब्तला जंगल में पड़ा है। खानदानी गैरत किसी से दस्ते सवाल नहीं करने देती। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इसी उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अकीदत होगी। आज खानदानी नबूवत की लाज रख लेना। मैं वादा करता हूँ, अगर आज तुमने मेरी लाज रख ली तो कल मैदान हश्र में अपने नाना जान से अर्ज करके फतह कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊंगा। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले जुनैद पहलवान के जिगर में उतर गए। उसका दिल घायल और आंखें अश्कबार हो गई। सैयदजादे की इस पेशकश को जुनैद ने फौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शोहरत, इज्जत और अजमत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हे की ताखीर न की। चुनाचे अजनबी शख्स से पंजा आजमाई का ज़ाहरी मुजाहिरा शुरू हुआ। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। पैंतरे बदले जा रहे थे। पूरा मजमा जुनैद के हक में नारा लगाता रहा। जोशो खरोश बढ़ता गया। जुनैद दाव के जोहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठा। यकायक लोगों की पलकें झपकी। धड़कते दिल के साथ आंखें खुली तो एक नाकाबिल यकीन मंजर आंखों के सामने था। जुनैद चारों शाने चित पड़ा था और खानदान नबूवत का शहजादा सीने पर बैठा फतह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो चुका था। हैरत का तिलिस्म टूटा तो पूरे मजमे ने सैयदजादे को गोद में उठा लिया। हर तरफ इनाम और कराम की बारिश होने लगी। खानदान नबूवत का ये शहजादा बेशबहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनाहगाह की तरफ चल गया। इस शिकस्त से जुनैद का वकार लोगों के दिलों से खत्म हो चुका था। हर शख्स उन्हें अब हकारत से देखता गुजर रहा था। रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे। इशा की नमाज से फारिग होकर जुनैद अपने बिस्तर पर लेटा तो उसके कानों में सैयदजादे के
वो अल्फाज बार बार गूंजते रहे। सोचते सोचते जुनैद नींद की आगोश में पहुंच चुका था। नींद में पहुंचते ही दुनिया के हिजाबात निगाहों के सामने से उठ चुके थे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब गुंबद उसकी निगाहों के सामने जलवागर हुआ, जिससे हर समत रोशनी बिखरने लगी। एक नूरानी हस्ती जलवा फरमा हुई, जिनके हुस्न जमाल से जुनैद की आंखें खीरा हो गई। दरो दीवार से आवाजें आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जुनैद समझ गए कि ये तो मेरे आका हैं जिनका मैं कलमा पढ़ता हूँ। फौरन ख्वाब में कदमों से लिपट गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जुनैद उठो, क़यामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का नज़ारा करो। नबी ज़ादों के नामूस के लिए शिकस्त की जिल्लतों का इनाम क़यामत तक कर्ज रखा नहीं जाएगा। आज से तुम्हें इरफान और तकर्रुब के सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज किया जाता है। तुम्हें औलिया कराम की सरवरी का एजाज दिया जाता है। इन कलिमात के बाद हुजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनैद पहलवान को सीने से लगा लिया। हालत ख्वाब में जुनैद को क्या कुछ अता हुआ, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, मगर इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जब जुनैद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह उनकी निगाहों में आ चुकी थी और हर एक के दिल जुनैद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बगदाद का ये पहलवान आज सैयदुत ताइफा सैयदना हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सारे आलम में मशहूर है और सारी कायनात के औलिया के दिल उनके आगे सरनगू होते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम सब ने एक ज़रा बर कोशिश की। चैनल पर नए हैं, इनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे।